यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। कहते हैं जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। साथियों, जहां नारी का सम्मान होता है ना, वहां सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। समाज में महिलाओं को आदर और सम्मानता देने से परिवार और राष्ट्र दोनों का विकास होता है। जिस स्थान पर महिलाओं को मान सम्मान और प्रेम मिलता है वहां एक अलौकिक ऊर्जा और ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहता है। एक गांव में एक विधवा पंडिताइन रहती थी। उसके 3 बेटियां थी। देखने में सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। क्योंकि वो गरीब थी, विधवा थी, इसलिए उसने बड़े दुख, दर्द और अकेलेपन की छाया में अपने तीनों बेटियों को बड़े जतन से पाला था। जैसे जैसे बेटियां बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो माँ को उनके अच्छे वर मिलने की चिंता सताने लगी। और एक दिन भाग्य ने उसका साथ दिया और एक ही समय पर घर बैठे बैठे ही तीनों के लिए योग्य वर मिल गया। अब क्या हुआ कि पंडिताइन को अपने दामादों के स्वभाव की परीक्षा लेनी थी। वो जानती थी कि विवाह कोई ऐसे ही उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। और पति का स्वभाव अगर अच्छा हुआ तो पत्नी के जीवन को स्वर्ग बना सकता है, और अगर उसका स्वभाव अच्छा ना हुआ तो पत्नी के जीवन को नर्क भी बना सकता है। खैर, तीनों बेटियों के विवाह हो गया और जब विदा करने का समय आया तो पंडिताइन ने अपने बेटियों को बुलाया और एक अजीबोगरीब सीख दी। उसने कहा कि याद रखना बेटियों, जब पहली बार तुम्हारे पति शाम को घर आए तो उनके स्वागत में उन्हें एक लात जरूर मारना। अब तीनों बेटियां चौंक गए और आश्चर्य से मां की ओर देखने लगे। अब बात तो चौंकाने वाली थी। तो बड़ी बेटी ने कहा कि मां, ये कैसे उल्टी सीधी बात कर रही हो? भला अपने पति का स्वागत लात मारकर कौन करता है? फिर मझली बेटी ने भी बड़े दुविधा में कहा, अगर हमें अपने पति का सम्मान करना चाहिए तो फिर ऐसा क्यों करना कि उनको लात मार के स्वागत करें? फिर छोटी बेटी भी हैरान थी कि आखिर ये क्या बात हुई कि अपने पति का स्वागत लात मार के करना है। तीनों बेटियां परेशान थी। फिर मां मुस्कुराई और बोली कि देखो, मैंने जो कहा है बस तुम लोग वही करना, और लात खाने के बाद अपने अपने पतियों के प्रतिक्रिया मुझे जरूर बताना। अब तीनों बेटियां उदास मन से ससुराल चली गई, लेकिन मां की ये बात उनके दिमाग में बैठ गई थी। फिर क्या हुआ कि बड़ी बेटी के ससुराल में उसका धूमधाम से स्वागत हुआ। सब कुछ ठीक था। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसको अपनी मां की बात याद आई और हिम्मत करके बड़े बेमन से अपने पति को हल्की सी धीरे से एक लात मारी। और इतने में विचित्र रूप से उसका पति मुस्कुराया, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और बोला, अरे कहीं तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लग गई? वो तुरंत झुककर उसका पैर सहलाने लगा। अब बड़ी बेटी ये देखकर आश्चर्य हो गई, खुशी से झूम उठी और उसे लगा कि उसका पति उसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। अब मझली बेटी ने भी मां की बात को मानते हुए वही किया। जब उसका पति शाम को घर आया तो उसने झिझकते हुए उसे एक लात मारी। अब पति का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने गुस्से से कहा, अरे ये क्या कर रही हो? ये कोई तरीका है? तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हालांकि उसने अपने पत्नी पर हाथ नहीं उठाया, ना ही किसी के सामने अपमानित किया। वो बस क्रोधित होकर गुस्से में चेतावनी देकर चुप हो गया। मझली बेटी का मन थोड़ा भारी हो गया, लेकिन उसे लगा कि उसका पति समझदार है। अब बारी थी छोटी बेटी की। जब छोटी बेटी का पति घर आया तो उसने मां की बात को याद करके एक जोरदार लात मार दी। अब भाई साहब, जैसे ही लात पड़ी उसका पति एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम्हें शर्म नहीं आती? पागल हो क्या? तुम्हारी मां ने तुम्हें ये सब सिखाया है? अब भाई साहब, उसने अपने पत्नी को जोर से डांट दिया और कहा, अगर फिर कभी भविष्य में ऐसा किया तो तुम अपने मायके लौट जाना, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब भाई साहब, छोटी बेटी डर और अपमान से भर गई
ये सब सारे घर वालों के सामने हुआ। सब घर वाले चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अगले दिन तीनों बेटियां मायके आ गई। माँ ने देखा कि बड़ी बेटी बहुत खुश थी, मझली बेटी थोड़ा असमंजस में थी और छोटी बेटी जो थी वो बेहद उदास और दुखी थी। माँ ने सबसे पहले बड़ी बेटी से पूछा, बता बेटी, तेरा पति कैसा है? बड़ी बेटी खुशी खुशी बोली, माँ मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने जब उन्हें लात मारी तो वो दुखी होकर मेरे पांव सहलाने लगे और कहने लगे कोई चोट तो नहीं लगी। पता है माँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे ऐसा पति मिला। अब माँ ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि अच्छा चलो ठीक है। फिर माँ ने मझली बेटी से पूछा, अब तू बता बेटी, तेरा क्या हाल है? तेरा पति कैसा है? मछली बेटी बोली, माँ जब मैंने उन्हें लात मारी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने चुपचाप सह लिया। बस मुझे समझाया और चेतावनी दे दी कि आगे से ऐसा ना करो। मछली बेटी की बात सुनकर माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर छोटी बेटी की ओर देखा और उससे पूछा कि बेटी, तेरी आंखों में आंसू क्यों? तुझे क्या हुआ? क्या कहा तेरे पति ने? तो छोटी बेटी रोते हुए बोली कि माँ, तुमने ये कैसी सीख दी थी? मेरे पति तो बहुत गुस्से में आ गए, सबके सामने मुझे डांट दिया और धमकी दी कि अगर ऐसा फिर किया तो मायके ही भेज देंगे। माँ वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बड़े गुस्से वाले हैं, मेरे तो भाग ही फूट गए। अब माँ थोड़ी देर चुप रही और गंभीरता से तीनों को समझाने लगी। सबसे पहले बड़ी बेटी की ओर देखा और कहा, बेटी तेरा पति प्रेमी नहीं है, वो तुझसे प्रेम नहीं करेगा। वो एक कायर इंसान है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की लात को सहकर हंसता रहे, वो मुसीबत के समय तुझे कैसे बचाएगा? वो कभी भी तुझे सम्मान नहीं दिला पाएगा। अब ये सुन के बड़ी बेटी का चेहरा उतर गया। अब माँ ने मझली बेटी की ओर देखा और कहा कि तेरा पति बड़ा समझदार इंसान है, उसमें आत्मसम्मान भी है और संयम भी। वो ना तो क्रोध में अंधा हुआ और ना ही उसने अपमान सहा। उसके साथ जीवन ठीक से कट सकता है। बस याद रखना, तो उससे सम्मान देना, कभी उसे अपमानित मत करना। अब माँ ने छोटी बेटी को गले से लगाया और कहा कि बेटी, तुझे पता है, तेरा पति ही सबसे अच्छा निकला। उससे अपमान सहना स्वीकार नहीं, वो अपने सम्मान की रक्षा करता है, और अगर वो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है तो तुझे भी हर परिस्थिति में बचा सकता है। यही एक सच्चे पुरुष की पहचान है। फिर वो कहती है कि एक स्त्री के जीवन में पति का स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक पति जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, वो पत्नी का सम्मान कहां से करेगा, कैसे करेगा? तीनों बेटियां ये सुनकर चुप हो गई। अब उन्हें अपनी माँ की परीक्षा का रहस्य समझ में आ चुका था। अगले दिन तीनों बेटियां खुशी खुशी अपने ससुराल चली गईं। माँ ने अपनी चतुराई से उन्हें जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीख दी थी। पति का प्रेम जरूरी है, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान उससे भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो सम्मान से बंधा हो। प्रेम बिना सम्मान के सिर्फ एक भ्रम है। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।